ये कहाँ आ गए हम? ये तो घना जंगल है, यहाँ पे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहे। बिल्कुल एकदम घना जंगल है। एक काम करते हैं, वहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, हर्स टाइप के है ना, नीचे शायद कोई रहते होंगे ये यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं। अगर तो फिर इसके बाद हम निकलेंगे इसके बीच में से रास्ता तो है नहीं, ऐसे ही निकल जाएंगे। किसी न किसी पॉइंट पे तो हम पहुँचेंगे ना। तो इसके बाद वहाँ से उसके पीछे हमने जाना है, मतलब देखेंगे उस तरफ क्या है। घना जंगल ही है पूरा। वैसे पानी हल्का सा नीचे देखते हैं, कहीं मिलेगा तो। लग रहा है मुझे हल्का नीचे कुछ बह रहा है पानी। चलो उस तरफ चलते हैं, ठीक है? तो चलें, चलिए, और क्या, देख के आराम आते से हैं। देख के आते हैं बिल्कुल, पूरा कैसा है वहाँ का माहौल, देख भी लेते हैं क्या है क्या नहीं। क्या नहीं है। क्योंकि ऐसे जंगल में हमें कभी कभी मौका मिलता आने का। वही वही। कुछ जानवर जा रहे हैं, पालतू होंगे, मवेशी वगैरह। कुछ लोग यहाँ पे हैं, अपने मवेशियों को लेके आए हैं। प्राकृतिक जल स्रोत हैं ये, ऊपर से निकलता होगा पहाड़ों के बीच में से पानी। घना जंगल है। अभी हम काफ़ी अंदर पहुँच गए हैं। हम लोग अगर देखें तो हम लोग वहाँ से आए थे। वो जो चोटी दिख रही है वहाँ से हमने एंटर किया था। तो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे एक जल स्रोत मिला है हमें, प्राकृतिक जल स्रोत है ये वाला। ये पता नहीं ऊपर से आ रहा होगा, पहाड़ों से उतर के पानी। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, ऊपर को घने जंगल है। सामने पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ी। हो सकता है उस वहाँ टॉप में कोई चमक रहा है, मंदिर है वहाँ पे शायद। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र, मतलब जंगल में है, पहाड़ी क्षेत्र है। इस टाइप का व्यू यहाँ पे होता है। काफ़ी जंगली जानवर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते होंगे, देखने को मिल जाते हैं। हम आए कुछ तो हमें ये पानी के जो स्रोत है, हम इसके साथ साथ आगे बढ़े। एक हमें यहाँ पे कुछ ऐसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय देंगे। जैसे ये पानी आ रहा है ऊपर से, ये सारा पानी आ रहा है, ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, इस टाइप का। यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखने को मिली। ये पानी आया, ऐसे गया, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे ऊपर से तो प्योर होगा पानी, जैसे नीचे नीचे उतरता है तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी गंदगी कुछ फैला रखी है। इसमें कई सारी चीज़ें होंगे जो हमें हार्मफुल हो सकते हैं। कहें मतलब ये मैं कहना चाह रहा था कि जैसे ये पानी जा रहा है आगे, ये यूज होता होगा पानी। तो हमने यहाँ पे एक चेक पोस्ट टाइप का देखा था। क्या ये व्यवस्था आपको उचित लगती है? अब यहाँ से ये पानी शायद किसी भी आगे ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई हो रहा है। यहाँ आए ये पानी जो ओवरफ्लो होता होगा इधर से निकल जाता होगा, लेकिन यहाँ आने पे ये नल लगा है। यहाँ पे ये इसके नीचे नल को, इस वाले नल को जोड़ रखा है, ये वाला। ये जाता है फिर आगे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र जहाँ भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा, या ग्रामीण क्षेत्र होगा पीछे, ये पानी जाता होगा। तो कई लोग तो जो जागरूक होते हैं, वो तो पानी को देखो जैसे छान के, या उसमें कोई ऐसी मेडिसिन डाल के, जिससे कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ यहाँ पे इस टाइप के जाते होंगे। तो जो जागरूक होते हैं वो उस टाइप से यूज करते हैं। लेकिन कई लोग डायरेक्टली ये पानी अगर जाता होगा उसको पीते होंगे, तो इससे कई सारी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना उनको करना पड़ सकता है। क्योंकि ये चीज़ तो जाती होगी ना, इसको डायरेक्टली हम पियेंगे तो यहाँ पे काई लगी हुई है। तो ये क्या मतलब, इसके ऊपर एक सिस्टमेटिक ढंग से पानी को ले जाना चाहिए जो सेफ़ रहे। क्या सेफ्टी रहेगी? जैसे कोई जानवर है जंगल में, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, कोई जानवर मर गया, या कोई ऐसा कोई इधर उधर से जब बारिश का पानी आने की चढ़ या जो भी चीज़ें हैं, ये जैसे ये प्लास्टिक पड़ा हुआ है, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह जो इसके निकलते होंगे, जैसे यहाँ पे इन टाइप के हैं, तो ये भी उस पानी के साथ जाता होगा। जो कि परिवार में सभी छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग जो डायरेक्टली पीते हैं, मैक्सिमम लोग तो सीधे सोचते हैं हाँ पानी नल में आ रहा है तो ऐसा ही होगा, डायरेक्ट पीते होंगे, तो उनको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं का सामना करना पड़ता होता होगा। तो इसमें देखिए, इसमें आपकी क्या राय होती है, बताइएगा। क्या ये उचित है? ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग इस पर डिपेंड रहते हैं। पानी जो है जाएगा, इसको यूज़ करते हैं, पीते हैं। यही वो नल आगे आप देख रहे होंगे, वहाँ से गया नल सीधा सा, वो चले गया ये तो आगे, फिर कई जगह डिस्ट्रीब्यूट होता होगा, घरों में जाता होगा और इसका उपयोग होता होगा।
यही है, इधर से जा रहा है, वही जो हमने आपको वहाँ पे दिखाया था, ये पानी इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, प्लास्टिक जला रखा है, जैसे यहाँ पे ये प्लास्टिक जला हुआ है। अगर ये जाएगा पानी में, बारिश आएगी या वैसे जैसे ये निकलेगा मिलेगा, तो इसी में ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, साथ में अटैच है। तो ये जो पीने के लिए यूज करते हैं, उसमें फिर स्वास्थ्य की कई समस्याएं इसमें सामना करना पड़ सकता है। ऐसे आ रहा है इसमें, जैसे कई सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से ये दिख रहा है, जैसे ऊपर जंगल है, यहाँ से आ रहा होगा, ये पूरा पूरा घना जंगल है पीछे को। तो जो बेस होगा वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ से निकल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है तो पानी एक प्रकार से काफ़ी सारा प्रदूषित हो जाता है, जो प्योर जल है। ये इसमें वो देख रहे होंगे आप, वहाँ पे यहाँ पे एक ये मुर्गे की टांग है, ये अब ये गलेगा, ये जाएगा, फिर हम इसको पिएंगे क्योंकि सप्लाई जा रही पानी के आगे। तो इस कई सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आप रखिएगा, अपनी राय रखिएगा इसमें। आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं, कांच टूट रखा है पिए पानी में, यहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फंगस बैक्टीरिया, ये कई सारी ये ऐसे हम कोशिश कर रहे थे कि इसके जड़ पे पहुँचे, लेकिन काफ़ी अंदर है, काफ़ी दूरी में है, थोड़ा रास्ता ऐसी ही है। तो इस टाइप का ये है पूरा। और ये सामने आप देख रहे होंगे एक धातकी का पेड़ है, छोटा सा। आगे बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये सब प्लास्टिक है, ये सब पड़ा है यहाँ पे, इस टाइप का फैल रखा है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पानी हमारे पीने के लिए सप्लाई के रूप में आगे को जा रहा है। तो जो जागरूक हैं वो तो थोड़ा सा अपना एक्वायर कर लेते हैं, और कई लोग इसको डायरेक्टली पी जाते होंगे जब ये घरों में पहुंचता होगा पाइप के थ्रू। ये पूरा जंगल का सीन है, यहाँ पे पूरा जंगल है। हम आगे को बढ़ते हैं इस स्रोत की तरफ, जहाँ से हम सोचते हैं इसका राइजिंग पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचें। तो करीब करीब पूरे में हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इस टाइप के कितने प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं, अगर इनका संरक्षण हम नहीं कर पाए तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सोचनीय विषय बन जाता है कि इस प्रकार की चीज़ें अगर एक गैदरिंग वाले एरिया में, जहाँ पे मतलब सप्लाई होती पानी की, वहाँ पे हमारे पास तक पहुँचता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। ये है यहाँ पे सामने पूरा जंगल है। इस टाइप के पत्थर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बहुत प्यारे प्यारे ऐसे फूल भी हैं लगे हुए हैं। ये बहुत सुंदर। प्राकृतिक संरक्षण बहुत ज़रूरी है हमें आगे की पीढ़ी को स्वच्छ रखने के लिए, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोत हैं, लेकिन ये इसको एक प्रकार से हम संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर इसके तरफ सभी एक जन जागृति अभियान इनको संभालने में जागृति फैलाई जाए तो काफ़ी हद तक इनका संरक्षण किया जा सकता है, और यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी एक अमूल्य धरोहर है प्रकृति ने जो हमें दे रखी है। तो इसे हमें अपना संभाल के रखना चाहिए, इसकी व्यवस्था को उचित व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। पत्थरों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों से सुशोभित हैं ये सारे पत्थरों में। हर किसी का एक अपना अलग अलग वो बना हुआ आकार बना हुआ है। वापसी की, जैसे हम ऊपर से आ रहे हैं, पूरे उधर उस टॉप में से आ रहे हैं, हमने वापसी की वहाँ से, तो यहाँ पे जैसे हम नीचे उतर आए हैं तो कुछ मवेशी होंगे यहाँ आसपास में, तो उनके मवेशी यहाँ पे चारा चर रहे हैं। इस प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हालांकि कोई बस्ती नहीं है इधर, वो बना रखे हैं इन्होंने, जैसे कुछ टाइम के लिए चले जाते हैं जंगलों में। बिल्कुल एक बिल्कुल इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आराम से चारा चर के ये फिर अपने शाम ढलते ही अपने गंतव्य को जहाँ पे ये रहते होंगे निकल जाते हैं। मतलब खुल के चारा चाहते हैं। एक जो होता है प्लेन्स में कई जगह बांध देते हैं, 24 घंटे 12 महीने वो पड़े रहते हैं, मतलब उनको सब चीज़ वहीं पे प्रोवाइड कराई जाती है और बंधा रहता है उनका गला। तो ये बिल्कुल फ्री होके अपना स्वच्छंद विचरण करते हैं। हम लोग वहाँ से आए थे, अब जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे दो रास्ते मिल गए। एक रास्ता इधर को जा रहा है, ये भी ऊपर इधर भी जंगल है, और एक वह है उसी इधर पूरा जंगल का एरिया है। तो यहाँ आके हमें दो रास्ते मिल गए। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है, यहाँ से चढ़ाई शुरू होगी ऊपर को। बहुत रास्ता ऐसी है, इसमें घना जंगल है, इसमें भी बीच में। मवेशी हमने आपको जंगल में दिखाए थे, वो यहाँ पे रहते हैं। ये कुटिया जैसी बना रखी है,
यहाँ पे रहते हैं। और ये नीचे से जो आपको पानी दिखाया था बाहर चल के आ रहा है, तो यहाँ आके शाम को यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद दिन भर जंगल में रहते हैं। वनों की रक्षा करने के लिए इसलिए ज़्यादा ध्यान जोर दिया जाता है कि आप प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाइए। ये देख लीजिए आप, ये जो है इतना बड़ा चट्टान टाइप का,